Hello friends, welcome to Ritu's biology classes. Myself Ritu Guglani, your biology teacher. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट सब्सटेंसेस का और किसकी हेल्प से होता है ट्रांसपोर्टेशन इज ब्लड। ठीक है बेटा। अब जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी पार्ट्स तक ले जा रहे हैं या पहुंच रहे हैं उनको ले जाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ब्लड की बात करें तो डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं बेटा ब्लड के। उसके अंदर हमारे पास हम बात करेंगे प्लाज्मा है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स। बात करें सबसे पहले प्लाज्मा की तो प्लाज्मा क्या है? वाटरी पार्ट होता है हमारे ब्लड का, जो कि क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है जो भी हमने फूड डाइजेस्ट किया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर वेस्टेज है। वहीं हम बात करते हैं जब आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिसमें अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। जब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं बेटा? एंटीबॉडीज को फॉर्मेट करती हैं और किल करती हैं जो भी पैथोजन एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं? जो कि जब भी कहीं चोट लगी या कोई वुंड हुआ तो वहां पर जब ब्लड क्लोटिंग का काम करेगा तो वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होती हैं हमारी प्लेटलेट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं बच्चे, जब तो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होना है और वो ब्लड को पंप करने का जो काम करेगा वो हार्ट ने करना है। तो इसीलिए हमें स्ट्रक्चर करनी पड़ेगी कि हार्ट क्या है और वो किस तरह से ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा। हार्ट की बात करें बच्चे, हार्ट जो होगा वो मस्कुलर पोर्शन है हमारी बॉडी का, मस्कुलर पार्ट है। तो इसमें क्या होता है बेटा? हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। 4 चैम्बर होंगे इसके अंदर। जो अपर चैम्बर होंगे वो ऑरिकल को और जो लोअर चैम्बर होंगे वो वेंट्रिकल को शो करेंगे। राइट और लेफ्ट पोर्शन होते हैं इसके अंदर। राइट साइड के अंदर अपर पोर्शन है जो बेटा वो एट्रियम के हैं हमारे पास और लोअर जो है वो वेंट्रिकल के हैं। तो अपर साइड के अंदर ऑरिकल ही राइट और लेफ्ट और लोअर साइड के अंदर वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट। लेफ्ट साइड के अंदर बात करें तो वहां पर होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड की बात करें तो वहां होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हार्ट के अंदर किस तरह से इन चैम्बर्स के अंदर या हमारे लंग्स से किस तरह से हमारे हार्ट के तक ब्लड ने सर्कुलेट करना है और फिर वही हार्ट हमारा किस तरह से बॉडी पार्ट्स तक हमारे ब्लड को फ्लो करेगा, डायग्रामेटिकली देखते हैं बेटा उसको। सबसे पहले बात करें तो लंग्स के अंदर जब भी हमने सांस लिया, ब्रीथिंग कर रहे हैं हम, जैसे ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो वो ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स हो जाएगी बेटा? ब्लड के साथ में। और वो ब्लड जो हमारा अब ऑक्सीजनेटेड हो चुका है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हुई है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा? हार्ट के पास में। अब हार्ट में भी सबसे पहले हमारे फर्स्ट चैम्बर के पास में जाएगा। वो फर्स्ट चैम्बर होगा हमारा, क्योंकि हमने बात की थी अपर चैम्बर एट्रियम है और लोअर चैम्बर वेंट्रिकल है। तो सबसे पहले हमारे पास कहां पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम के पास में। इस लेफ्ट एट्रियम के पास में जो ब्लड को लेकर आने का काम करेगा वो करेगी पल्मोनरी वेन। हार्ट के पास में लेफ्ट एट्रियम के पास में जब ब्लड आया तो ब्लड जो होगा वो वॉल्व के थ्रू किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। वॉल्व्स क्या होते हैं बच्चे? जो कि बैक ब्लड फ्लो को रोकते हैं और साथ ही साथ ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। हमारे पास 4 चैम्बर जो होंगे, ये चारों के चारों चैम्बर्स क्या होंगे? दोनों चैम्बर्स लेफ्ट और राइट साइड वाले चैम्बर्स जो होंगे वो एक सेप्टम के थ्रू डिवाइड रहेंगे, ताकि ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपस में मिक्स ना हो जाए। जैसे ही हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया वॉल्व के थ्रू, तो यहां से अब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मेन पर्पस क्या है? कि उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाया जाए। उस डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जो ले जाने का काम करेगी वो करेगी आयोटा, जो कि हमारी मेन आर्टरी होगी। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स के पास में। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं? सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कर रही हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक दे रही हैं और उन्हीं बॉडी पार्ट के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है
वो दे रही है हमारी जो मेन वेन है जिसको हमने वेना कावा बोला है, उसको क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर मिक्स करके और उसको छोड़ देगी वेना कावा के अंदर, और वही वेना कावा क्या करेगी, ब्लड को लेकर जाएगी राइट एट्रियम के अंदर। अब थर्ड हमारे पास कौन सा चैम्बर हुआ, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर थर्ड नंबर पर हमारे पास ब्लड आया। अब वही ब्लड क्या होगा जो कि डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाल्व के थ्रू किस में बजाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इकट्ठा हो चुका है, एक कलेक्ट हुआ। अब यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगी, ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा वो दे देगी पल्मोनरी आर्टरी को, और वही पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, उसको लंग्स तक लेकर जाएगी, और लंग्स क्या करेंगे, उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को एक बाहर की तरफ एक्सेल कर देंगे। तो ये इनहेल और एक्सेल का जो प्रोसेस हुआ, लंग्स के थ्रू जो ब्लड आया हार्ट तक, उस प्रोसेस को हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हार्ट से बॉडी पार्ट के पास में आया उसको बोला हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी कि ब्लड जो होगा हमारी बॉडी पार्ट के अंदर या हार्ट तक हमारे पास डबल टाइम सर्कुलेट हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। नंबर फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि लंग्स से हार्ट के बीच में होगा, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो कि हार्ट से बॉडी पार्ट्स के बीच में होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्रोसेस था जो कि लंग्स से हार्ट और हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स। याद रखने वाली बात जो है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स और हार्ट के बीच में काम करेंगी, और हार्ट से जो बॉडी पार्ट्स के पास में ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी एओर्टा सॉरी, और एओर्टा से बॉडी पार्ट के थ्रू जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, दैट इज वेना कावा। सो होप सो बेटा आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।